हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग LTGIC प्रवक्ता हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और विभिन्न महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखेंगे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। पहले जानते हैं मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य किस जाति के थे, मौर्य लोग कहाँ के निवासी थे। तो आइए देखते हैं। तो आइए पहले देखते हैं साहित्य रचना की दृष्टि से साहित्य में मौर्यों को कहाँ का बताया गया, किस प्रदेश का निवासी बताया गया है। ठीक है तो मौर्य राजवंश के विषय में हमें निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो पहला है साहित्य में ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाख का मुद्रा राक्षस, कथा सरित सातर सोमदेव का, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का तथा महाभाष्य पतंजलि का आदि से जानकारी जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है। अगला इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो कि उसी शासन काल में लिखा गया था, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, जो मौर्य साम्राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त था। जो मौर्य साम्राज्य के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। तो अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ मौर्य साम्राज्य पर भी प्रकाश डालता है और व्यक्तिगत रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डालता है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो मौर्य साम्राज्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्वन है, जो कि मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब आइए आगे देख लेते हैं विदेशी विवरण, विदेशी लेखकों के विवरण के बारे में जान लेते हैं तो विदेशी लेखकों में आइए देखते हैं स्ट्रैबो, कर्टियस, डायोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, आनेस्क्रिटिस, अरिस्टोबुलस आदि यूनानी क्लासिकल लेखों के विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलते हैं। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को खैंड्रोकोटस कहा था। ये महत्वपूर्ण है ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। तो याद रखेंगे आप, स्ट्रैबो और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा था, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था तथा फिलार्कस ने सैंड्रोकोटस कहा था। तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अब आइए देखते हैं कुछ पुरातात्विक स्रोत देखते हैं इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। ठीक है आगे आइए देख लेते हैं आगे भैया। आगे देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, काली पालिश वाले मृतभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्कों से भी चंद्रगुप्त मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसके अतिरिक्त जो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सबसे महान और प्रतिष्ठित शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो है वो रहा है
323 से 295 ईस्वी माना जाता है और कहीं कहीं माना जाता है दोस्त 322 से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। तो बहुत जगह 322 से 298 ईसा पूर्व भी माना गया है। आइए देखते हैं, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया था। ब्राह्मण साहित्य पुराण आदि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ क्षत्रिय कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में इसे क्षत्रिय कहा गया है। तो पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, तो जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में इसे क्षत्रिय कहा गया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ब्रिसल अर्थात निम्न कुल का कहा गया है। तो विशाख दत्त की कृत मुद्रा राक्षस में उसे निम्न कुल का कहा गया है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार उसने चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था दोस्त और उस पर अधिकार कर लिया था, जिसे ये कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जस्टिन ने कहा है, जस्टिन ने इस प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था दोस्त। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी के बदले एरिया जिसे हेरात कहते थे, अराकोसिया जिसे कंधार कहा जाता था, जोड्रोसिया जिसे माकारान कहा गया और पेनिसडाई जिसे काबुल के नाम से के क्षेत्रों के कुछ भाग चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए थे। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है दोस्त। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर अर्थात पुत्र के लिए सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवणबेलगोला कर्नाटक मैसूर जाकर 258 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। आगे देख लेते हैं मित्र, आइए आगे देख लेते हैं। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध के 10 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा हुआ था। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे अब देखते हैं दोस्त मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में, जिसने 298 ईस्वी से 272 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किया। तो आइए देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोचेटस, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्र घात है दोस्त। वायु पुराण में इसे मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण उसकी उपाधियाँ थी। बिंदुसार के समय में भी पश्चिम यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डाइमेकस तथा डायनोसियस 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए हुए थे। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे भैया
स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। डायनोसियस संभवतः मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें मीठी मदिरा सूखी अंजीर एक दार्शनिक की मांग की थी। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 मीठी मदिरा और सूखी अंजीर वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहलवा भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यावधान से पता चलता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण राज्यसभा में विद्वान मौजूद था। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।